Hello students, today we are going to discuss alphabet test. So first of all, question number first is here. In the word counteract, how many pairs of letters are there which have same number of letters between them as in the English alphabet? इसमें आपके पास जो given word है that is counteract. So counteract is the given word and we have to find out pair of letters which have the same number of letters gap between them as in the English alphabet. ठीक है, हमें ऐसे लेटर्स का पेयर इसमें सर्च आउट या फाइंड आउट करना है जिनमें आपका वही लेटर गैप होना चाहिए जो आपका लेटर गैप आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो होता है। तो देखिए यहाँ पे एक तो इसमें आपका फर्स्ट पेयर बनेगा एन और टी का बनेगा, ठीक है ना। ओ पी क्यू आर एस टी यानी कि एन और टी के बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 लेटर्स का यहाँ पे आप इसमें क्या है आपका गैप यहाँ शो हो रहा है। और आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें भी कितना होता है एन और टी में 5 लेटर्स का उसमें गैप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर आपका बनेगा एन और टी का। सेकंड बनेगा आपका आर और टी का, बिकॉज ओनली वन लेटर गैप इज देयर बिटवीन आर एंड टी एंड ऑल्सो वन लेटर गैप वाज ऑल्सो देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेकंड आपका पेयर बनेगा आर और टी का बन जाएगा, ठीक है। सो एन टी एंड आर टी दीज आर द टू पेयर्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स गैप between them as in the English alphabet. Now, question number second is there. In the word universal, first three letters are written in the reverse order, then the next three, and so on. ठीक है. So the given word is universal, and according to the given condition, आपके पास जो गिवन वर्ड जो यूनिवर्सल है उसके फर्स्ट थ्री लेटर्स को आपने क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट थ्री लेटर्स आर यू एन आई, तो इनको लिखेंगे। आपके पास ये वर्ड है यूनी, यू एन आई वी ई आर एस ए एल, एंड आफ्टर चेंजिंग व्हाट विल बी द फाइनल वर्ड, इसको लिखेंगे आई एन यू, ठीक है, इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर इसको लिखेंगे आर ई वी, इसने कहा कि नेक्स्ट थ्री देन द नेक्स्ट थ्री एंड सो ऑन। सो ऑन का मीनिंग है कि आपकी जो रिमेनिंग जो थ्री लेटर्स हैं दे आर ऑल्सो रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो इसको लिखेंगे एल ए एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि आफ्टर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर फाइंड द सेवंथ लेटर इन दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर में आपका सेवंथ लेटर कौन सा बनेगा। तो काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, एल इज द सेवंथ लेटर इन दैट ऑर्डर, तो इसमें आपका आंसर आएगा एल। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट। आपके पास 4 words are given to you and we have to arrange, we have to write down all the given words according to dictionary order, dictionary arrangement। इसमें फर्स्ट आपका वर्ड है एडवर्टाइज, सेकंड है एडमिट, थर्ड है एडिशन, फोर्थ है अडहेसिव। तो यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंजमेंट फर्स्ट में आपका आएगा एडिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर एडिशन। फिर आपका बनेगा अडहेसिव, फिर आपका बनेगा एडमिट, और लास्ट या फाइनली आपका बनेगा एडवर्टाइज, ठीक है। सो एडिशन 3 4 2 1, क्योंकि थर्ड पे आपका एडिशन था तो ये थर्ड प्लेस पे था पहले, ठीक है। ये आपका फोर्थ प्लेस पे था पहले एडहेसिव, ये आपके सेकंड प्लेस पे था एडमिट, और फर्स्ट पे आपका था एडवर्टाइज, ठीक है। तो अभी जो फाइनल आपका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा एडिशन, एडहेसिव, एडमिट एंड एडवर्टाइज। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज देयर स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ये आपके पास कोई भी अरेंजमेंट गिवन है, ठीक है, एंड द गिवन अरेंजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, नंबर्स भी गिवन है, इसमें आपको इंग्लिश में क्या आपके लेटर्स भी गिवन है, और साथ में आपके कुछ सिंबल्स भी गिवन है। जैसे ये आपका आर है, ये आपका लेटर है, ठीक है, ये आपका सिंबल है, इसको बोलते हैं होम का सिंबल, ओ एच एम, ठीक है। ये आपका फिर 7 आपका नंबर है, एंड का सिंबल है, ये 4 है, एट द रेट है, 2 ई, ठीक है। ये कोई भी प्रॉपर आपका सिंबल है, सी, इसको सर्कल में से बंद किया हुआ है, ठीक है। एक्स 8 यू एम, बीटा डी क्यू, ये आपका सिंबल है, 3 एन, परसेंटेज 6, ठीक है। और साइन ऑफ डॉलर आपका ये सिंबल है, यूएसए डॉलर जो होता है आपका A5, ठीक है। सो दिस इज द गिवन अरेंजमेंट। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। इसने पूछा है कि आपके पास जो गिवन जो अरेंजमेंट है उसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं, इमीडिएटली प्रीसीडेड का मीनिंग होता है कि उसके तुरंत पहले, ठीक है, प्री का मीनिंग होता है पहले, तो
प्रेसिडेड क्या हो जाएगा आपका, इमीडिएटली का मीनिंग होता है कि उसके तुरंत पहले, उस लेटर से तुरंत पहले, ठीक है। विच आर प्रेसिडेड बाई ए नंबर, पहले कोई नंबर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर, उसके तुरंत बाद भी आपका कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। फॉलोड बाई का मीनिंग होता है कि उसके बाद, तुरंत उसके बाद, इमीडिएटली फॉलोड, ठीक है। तो ऐसे आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो आपका बनेगा ये वाला 2EC, क्योंकि ई आपके पास क्या कोई भी लेटर है, इसके तुरंत पहले आपका क्या है, नंबर है, ठीक है, और तुरंत बाद इसमें आपका क्या है, आपका सिंबल हो जाएगा। सो 2EC, दिस वन इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द सेट बोल सकते हैं। और सेकंड आपका बनेगा 3N, तो इसमें बेटे इसको आप करेक्ट कर लें, इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल आएगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे नंबर था ना, अब यहाँ पे आपका सिंबल आएगा यहाँ पर। तो 2EC, और सेकंड आपका बनेगा 3N परसेंटेज, क्योंकि एन आपका लेटर है, उससे तुरंत पहले क्या आपका कोई भी नंबर है, और तुरंत बाद आपके पास क्या है, कोई भी सिंबल है, ठीक है। सो 2E और ये एंड 3N परसेंटेज, दीज आर द सच कॉम्बिनेशन विच फॉलो, विच satisfies the given condition. Now next question is there, out of the given options, find the option in which number of letters skipped in between adjacent letters in the series is odd. नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन adjacent लेटर्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपके जो साथ वाले जो लेटर होते हैं, ठीक है, दैट दे आर कॉल्ड एज adjacent लेटर्स इन द सीरीज इज odd. तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, GCYU MQUY VSPMPLIE। तो इसमें आपका बनेगा, देखिए आपका जो ऑप्शन बी है, दैट इज MQU एंड वाई, एंड यू नो वेरी वेल, एम का जो प्लेस आपका वो क्या होता है 13, क्यू का प्लेस क्या होता है 17 इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू का प्लेस 21 और वाई का होता है 25। इसने बोले कि विच हैव द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज ऑड, ठीक है। अब देखिए 13 और 17, बीच में आपका गैप है 3 लेटर्स का, 17 और फिर आपका 21, अगेन गैप इज ऑफ 3 लेटर्स, 21 टू 25, फिर आपका गैप बनेगा 3 लेटर्स का, एंड यू नो वेरी वेल 3 इज एन ऑड नंबर। आपके पास ये क्या, इसने बोला कि आपका जो एडजेसेंट लेटर्स का जो गैप आएगा सीरीज में, वो आपका ओड आना चाहिए, एंड 3 इज एन ओड नंबर। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा MQUY, ठीक है। 3 लेटर्स आर मिसिंग बिटवीन ईच गिवन लेटर, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज देयर, in the given word, find how many such pair of letters are there, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet. आपके पास गिवन वर्ड बकेट है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था बिल्कुल सेम आपका उसी लैंग्वेज पे है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सिर्फ वर्ड को चेंज किया हुआ है, वहाँ पे आपका वर्ड था काउंटरैक्ट, यहाँ पे आपका वर्ड है बकेट। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए बकेट में आपका CE आपका सिर्फ सिंगल पेयर यानी कि ओनली 1 पेयर बनेगा, क्योंकि C और E में बीच में आपका गैप है 1 लेटर का गैप, ठीक है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी कितना होता है, CDE, ठीक है। C और E के बीच में आपका क्या है, सिर्फ आपका D ही आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ओनली 1 लेटर गैप इज देयर, ठीक है, इन द गिवन वर्ड ऑल्सो एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल्सो। सो CE इज द ओनली पेयर, तो इसमें आपका आंसर आएगा ओनली 1 पेयर विल बी फॉर्म्ड, ओनली सच काइंड ऑफ 1 पेयर विल बी फॉर्म्ड। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट का आपका जो बेसिक पार्ट है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी पार्ट है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो, तो आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर इन दिस वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।